जीके किड्स। गरीब के पेड़ में जादुई मिर्च। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी गरीबी और कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी मीरा और दो छोटे बच्चे सुमन और चंदू उसकी सारी समस्याओं में उसके साथ खड़े रहते थे। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह हर साल फसल उगाने की कोशिश करता था, परंतु कई सालों में मौसम की मार और उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। रामू हर रोज भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी किस्मत बदल जाए और उसके बच्चों का भविष्य सुधर जाए, लेकिन एक साल गांव में बारिश ही नहीं हुई। रामू की फसलें सूखने लगी और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। रामू उदास होकर सोचने लगा कि अब उसका परिवार भूखा मरेगा। उसके पास अब कोई उपाय नहीं बचा था और वह हताश हो चुका था। एक दिन रामू अपने खेत के पास बैठा था, आसमान की ओर देखता हुआ और अपने दुख पर आंसू बहा रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आता दिखाई दिया। बूढ़े के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक थी। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा थैला था जिसे वह अपने कंधे पर लटकाए हुए था। वह रामू के पास आया और बोला, बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? रामू ने उसकी ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, बाबा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी फसलें बर्बाद हो गई। मैं नहीं जानता कि अब अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। बूढ़े आदमी ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी मदद हो सकती है बेटा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई मिर्च के बीज है। इन्हें अपने खेत में बो दो और रोज इनकी देखभाल करो। कुछ ही दिनों में तुम्हें अपनी किस्मत बदलती नजर आएगी। रामू ने हैरानी से बूढ़े की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जादुई बीज उसकी समस्याओं का हल हो सकते हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह किसी भी चीज को आजमाने के लिए तैयार था। उसने बूढ़े आदमी से वह बीज ले लिए और अपने खेत में लौट आया। अगली सुबह रामू ने उन जादुई बीजों को अपने छोटे से खेत में बो दिया। वह रोज उन्हें पानी देता और देखभाल करता। कुछ ही दिनों में रामू को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा हरा भरा पेड़ उग आया है। वह पेड़ बहुत ही अनोखा था और उसकी शाखाओं में लाल लाल मिर्च लटक रही थी। वे मिर्च इतनी चमकदार थी कि रामू की आंखें चमक उठी। उसने कभी इतनी सुंदर मिर्चें नहीं देखी थी। रामू ने सोचा कि वह इन मिर्चों को बाजार में बेच सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है। वह कुछ मिर्चें तोड़कर घर ले आया और अपनी पत्नी मीरा को दिखाई। मीरा, देखो, ये मिर्चें कितनी चमकदार है। हमें इन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। रामू ने उत्साहित होकर कहा। मीरा ने भी मिर्चों को देखकर सहमति से सिर हिलाया। रामू ने सोचा कि बाजार जाने से पहले वह एक मिर्च चखकर देखेगा कि ये स्वाद में कैसी है। जैसे ही उसने मिर्च का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, उसे अपने शरीर में अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके मन में जो भी इच्छा थी वह पूरी हो रही है। उसने सोचा, काश मेरी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर घर बन जाए। और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक पक्का मकान बन गई। रामू स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आया कि ये मिर्चें साधारण नहीं है, बल्कि उनमें असली जादू है। रामू ने यह बात अपनी पत्नी मीरा को बताई। पहले तो मीरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद मिर्च खाई और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी, तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई। अब वे दोनों सोचने लगे कि इस जादू का सही उपयोग कैसे किया जाए। रामू और मीरा ने सोचा कि अब उनकी गरीबी खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया। वे जानते थे कि इस जादू का दुरुपयोग करना सही नहीं होगा। रामू ने फैसला किया
कि वह इन मिर्चों का उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करेगा। गांव में कई लोग थे जो गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। कुछ के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, तो कुछ बीमार थे और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामू और मीरा ने उन सभी की मदद करने का फैसला किया। जो भी गरीब और जरूरतमंद उनके पास आता, रामू उसे एक मिर्च देता और उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती। गांव में एक विधवा औरत थी जिसका नाम गीता था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वह हर रोज अपने छोटे बच्चों को भूखे सोते हुए देखती थी। रामू ने उसे एक मिर्च दी और अगले ही दिन उसके घर में अनाज और भोजन भर गया। गांव के सभी लोग रामू की उदारता और मदद से खुश थे। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ धनी लोग भी रामू के जादुई मिर्च के बारे में जान गए। वे लोग लालच से भर गए और सोचने लगे कि अगर उन्हें भी मिर्च मिल जाए तो वे अमीर से और भी अमीर हो सकते हैं। गांव का सरपंच, जो पहले से ही धनी था, रामू के पास आया और उसे लालच देने लगा। रामू, मुझे भी अपनी एक मिर्च दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, सरपंच ने कहा। रामू को समझ में आ गया कि लालच और स्वार्थ से मिर्च का जादू खत्म हो सकता है। उसने सरपंच को मिर्च देने से मना कर दिया और कहा, यह मिर्च सिर्फ उनकी मदद के लिए है जिन्हें वास्तव में जरूरत है। अगर तुम इसे लालच के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। सरपंच को यह बात समझ में नहीं आई और वह नाराज होकर चला गया। धीरे धीरे रामू के जादुई मिर्च के पेड़ की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी सच्चाई, ईमानदारी और उदारता की सराहना करने लगे। रामू ने कभी भी मिर्चों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। उसके कारण गांव में गरीबी खत्म हो गई। जो भी व्यक्ति मिर्च खाता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती और उसकी समस्याएं दूर हो जाती। अब गांव में कोई भूखा या गरीब नहीं था। हर घर में खुशहाली थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। रामू का परिवार भी अब सुखी और समृद्ध था। उसके बच्चे अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और उसकी पत्नी मीरा भी गांव की अन्य महिलाओं की मदद करने लगी। रामू ने एक बात अच्छी तरह से समझ ली थी कि असली जादू लालच में नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किए गए अच्छे कामों में होता है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से दिखा दिया था कि किसी भी चमत्कार का सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। उसका पेड़ गांव में एक मिसाल बन गया और लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। रामू ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। समृद्धि और खुशहाली केवल धन में नहीं आती, बल्कि दूसरों की मदद करने और दिल से काम करने में ही असली जादू छिपा होता है। शिक्षा: लालच और स्वार्थ से दूर रहकर सही नीयत और अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद करना ही असली जादू और समृद्ध है। धन्यवाद।